और एक सिरफिरे आशिक ने अपनी माशूका को बेरहमी से मौत के घाट उतारकर प्रेमिका के परिवार वालों को शादी करने का बहाना बनाकर कत्ल की झूठी साजिश रची। देखिए बिजनौर की एक प्रेम कहानी जो अब भी अनसुलझी है। एक शक और इश्क का अंत। अनारकली का कातिल सलीम। प्रेमी सलीम और प्रेमिका काजल के बीच में बेपनाह मोहब्बत थी। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने और साथ रहने की कस्में खा रखी थी, पर दोनों के इश्क की कहानी आगे बढ़ती कि उससे पहले ही शक की सुई ने इश्क को अंत की ओर धकेल दिया और फिर काजल के प्यार में सब कुछ लुटाने का दम भरने वाला सलीम ही उसकी जान का दुश्मन बन गया। प्यार की अनसुलझी दास्तान, सिरफिरे आशिक की सनक, माशूका को उतारा मौत के घाट। बिजनौर के खेड़ा इलाके का रहने वाला सलीम पड़ोस में ही रहने वाली काजल को एक दिन भी नहीं देखता था तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती थी। पर प्यार पर न जाने किसकी नजर लगी कि कुछ दिनों से सलीम को अपने प्यार पर ही शक होने लगा, जिसको लेकर सलीम ने 31 अगस्त की दोपहर अपनी माशूका काजल की गला रेत कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हैवानियत की हद तो तब हो गई जब इसने काजल की लाश को ईख के खेत में फेंका और वहां से फरार हो गया। लड़की उसने 31 तारीख वाले दिन ही मार दी। उस लड़के ने खुद ये कबूल कराया कि लड़की 31 तारीख वाले दिन मर चुकी थी और अब तक उसने अपने साथियों के साथ, साथियों का नाम नहीं बता रहे कौन कौन उसके साथ साथी मौजूद थे, पर हमारी यही मांग है कि उस आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, उसे फांसी की सजा और उसके जो साथी जिसने ये काम कराया उन्हें भी उसके साथ बराबर सजा मिले। चालाक सलीम ने मृतक काजल के मोबाइल से मृतक के परिजनों को फोन करके बिना नाम बताए शादी करने की बात कहकर फोन पर गुमराह करता रहा। पुलिस ने शक के बिना पर जब सलीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो कत्ल के राज उगल दिए गए। सलीम की निशानदेही पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद सलीम के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उसको जेल भेज दिया गया। छोड़ने के बाद उसने एक मोबाइल से उसके परिजनों को और कस्बे के एक दो लोगों को फोन किया। उस लड़के ने शादी कर लिया है और राजी खुशी से रह रही है, उसको न ढूंढा जाए। फिर लोगों ने आवाज़ मिलाया कि आवाज़ उसी सलीम की है। CDR से NLC से पता लगा था कि लास्ट कॉल उसी से थी। पुनः कड़ाई से पूछताछ किया गया तब उसने अपने जुर्म को कबूल किया, स्वीकार किया। काजल और सलीम के प्यार के बीच में शक की दीवार ने कत्ल की ऐसी कहानी लिख दी जो प्यार करने वालों को सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। बिजनौर से न्यूज़ 18 के लिए शकील की रिपोर्ट। और क्या कोई पिता अपने बच्चे को बेच सकता है? क्या कोई बाप अपने बेटे का सौदा कर सकता है? ऐसा ही मामला उन्नाव में सामने आया, जहां पर शराबी पिता ने सिर्फ 6 दिन के मासूम को 60,000 में बेच दिया। मां की गोद में लेटा ये मासूम सिर्फ 6 दिन पहले ही दुनिया में आया है। इस बात से अनजान है कि कौन अभी इसका पिता है और कौन इसकी मां है। पर इस मासूम के कलयुगी पिता ने नशे की लत में खुद को इतना बर्बाद कर लिया कि मासूम के पैदा होने के बाद उसका भी सौदा कर दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर यह सच है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के सहजनी क्षेत्र का रहने वाला विश्व दिवाकर शराब का लती है। नशे के लिए एक परिवार को उसने अपने दुधमुहे बच्चे को 60,000 में बेच दिया। सन के दिवाकर ने पत्नी को बच्चे को बेचने की जानकारी दी तो मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या उनको बेचा गया था? जी। फिर कैसे क्या जानकारी हुई आपको, कैसे मिला? सर मैंने पता किया कई जगह पर। तो कहाँ की जानकारी हुई? सर वही से सीताराम कॉलोनी से। तो बच्चा किसके द्वारा बेचा गया था? सर शुभम वर्मा। मासूम की मां मामले को लेकर कोतवाली पहुंची और पुलिस को आप बीती बताई, जिसे सुन पुलिस वालों की भी आंखें नम हो गईं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आनन फानन में दबिश दी और मासूम को सकुशल बरामद कर बच्चे की मां को सुपुर्द कर दिया। तो कितने में बेचा था और कहाँ पे बेचा है इसको? 60 में, 19 में। फिर बच्चा मिला कहाँ से आपको है? लखनऊ से।
अब बच्चा ठीक है? जी। आरोपी पिता फिलहाल फरार है और पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए उन्नाव से अनुज गुप्ता की रिपोर्ट।